हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो टैरो इनसाइट। आज हम करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग है हम जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोग, उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग रहने वाली है फॉर द अपकमिंग वीक्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मुझे टैरो की हेल्प से बताने की कोशिश कीजिए। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के, उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग रहने वाली है फॉर द अपकमिंग वीक। ऑलराइट, आ चुके हैं मेरे पास कार्ड एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ 3 ऑफ कप। मैं कार्ड सेट करके आपको मिलती हूँ। ऑलराइट, तो मैंने आप सबके कार्ड सेट कर लिए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो एक करंट रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में, माइट बी फ्रेंड्स या प्रॉपर पार्टनर टाइप रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एनी पार्टनर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कमिटेड है एक दूसरे के लिए या फिर शादीशुदा है। तो उस केसेस में मुझे ऐसा, जहाँ पे भी आप लोगों का रिलेशनशिप एक तरीके से स्टैब्लिश है, मैं उनकी बात पहले करती हूँ। तो आप लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त थोड़ा लो एनर्जी में रहेंगे आने वाले अपकमिंग वीक्स में। बिकॉज मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट में या थोड़ा पास्ट में जाके देखें तो आप लोगों के बीच किसी बातों पर बहस हुई है, आप लोगों के बीच कुछ बातें हुई है जिस वजह से आप दोनों में थोड़ा सा लड़ाई जैसा हुआ है। अगर लड़ाई नहीं भी हुआ है तो एक तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हुई है। वो आर्ग्यूमेंट्स अभी पूरी तरीके से उन्हें हील नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कि कुछ पिछले दिनों में आप लोगों में थोड़ा बहुत झगड़े फिर सुलझ जाना ऐसे कुछ चलता रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, मुझे अब खुद पे ध्यान देना है, मुझे इन झगड़ों में नहीं पिछड़ना। जितना ज़्यादा मैं इन चीज़ों में बात करूँगा, इंडल्ज करूँगा या इस चीज़ों पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा अपने पार्टनर से, उतना ज़्यादा उलझेंगी चीज़ें, सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं वो एक इग्नोरेंस की फीलिंग में फ़िलहाल वो अपने इमोशंस को डील नहीं कर पा रहे हैं। वो एक तरीके से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो चाहें कितनी भी कोशिश करें, पर आप लोग सॉर्ट आउट करने के लिए भी अगर बैठते होंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच वापस किसी बात पे लड़ाई या डिसएग्रीमेंट हो जाता होगा। तो इस वजह से वो उन्होंने ये कंक्लूड कर रहे हैं वो कि कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल हो रहे हैं इमोशनली, उन्हें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी फ़िलहाल कितनी भी कोशिश कर ले, आप किसी सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करें, फिर भी कोई ना कोई बात उठ के आ जाती है और आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं झगड़ा हो ही जाता है। तो इसलिए उनको लग रहा है इससे बेटर है कि अभी चुप ही रहूँ, इन बातों को डिस्कस ना करूं, और टाइम के साथ अपने आप चीज़ें हील हो जाएगी या सॉर्ट आउट हो जाओगे या भूल जाओगे। एक तरीके से मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, मेरा दिमाग ख़राब होता है, मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना इतनी एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा डिटैच हो रहे हैं। डिटैच ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं या फिर आपसे ब्रेकअप करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट्स मीन वो जस्ट अपना स्पेस चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं खुद की केयर करूँ, अपने बारे में फ़िलहाल सोचूँ, मुझे कैसे पीस मिलेगी उस चीज़ के लिए सोचूँ। तो हो सकता है वो बाहर घूमने जाएँ, कहीं ट्रिप पे निकल जाएँ, या फिर कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले जाए या कैफ़े जाए, कुछ जाए, या फिर आइसोलेशन में चले जाएं, या फिर हो सकता है घर में बैठ के पूरा टाइम सीरीज़ देखते रहे, अपने वर्क में ओवर टाइम देना शुरू कर दें। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपसे स्पेस चाह रहे हैं इस वक्त, कि आपसे थोड़ा स्पेस मिले ताकि चीज़ें ख़राब ना हो और ज़्यादा, और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, इट इज़ हेल्दी थिंग अगर उन्हें ऐसा लग रहा है और ऐसी सिचुएशन है भी आप लोगों के बीच, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बातों से ही सिर्फ हील नहीं हो सकती। हमें कहीं ना कहीं टाइम चाहिए होता है, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए, बिकॉज समटाइम थिंग्स बिकम वेरी टेंगल्ड, आप नहीं सुलझा पाते हो। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है स्कॉर्पियोस। तो उस हिसाब से ऐसे ही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा आपसे डिटैच रहेंगे, थोड़ा सा अपने खुद ही में रहेंगे और इधर उधर घूमते रहेंगे, अपने आप में रहेंगे एक तरीके से। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो लोग सप्रेशन में हैं, या फिर उन लोगों के बीच रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या कोई भी बात बिल्कुल नहीं चल रही है, या फिर थर्ड पार्टी में है। उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो आपको शायद इतना मिस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो अभी खुद ही परेशान है अपनी चीज़ों से, अपनी पर्सनल लाइफ से, और इस वजह से वो बहुत थक चुके हैं। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, मे बी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत बर्डन हो रहा है इसलिए वो थक गए, या फिर उनकी खुद ही हेल्थ इश्यूज़
आ रहे हैं, कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा थके हुए हैं। या फिर हो सकता है उन्होंने रिसेंटली कहीं बहुत ट्रैवलिंग करी है, अपने पर्सनल रीजंस की वजह से काफ़ी ट्रैवलिंग करी है, कुछ काम की वजह से करी है या फिर ऑफिस की वजह से करी है। तो इस वजह से वो थके वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब दे जस्ट वांट कि मुझे अभी अपना मी टाइम चाहिए। तो इस वजह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो आप लोगों को कुछ कांटेक्ट करेंगे या फिर आप भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे ही लग रहा है वो थोड़ा इग्नोरेंस में, मे बी वो थोड़ी बहुत बात कर ले, बट वो बात ऐसी नहीं होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ दे आर परसुइंग यू, या फिर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड होके। वो हाँ या ना में ही कुछ ऐसा टाइप का आंसर देंगे। अदरवाइज़ ऐसे ही लग रहा है कि वो खुद ही में रहेंगे। कोई हार्श फीलिंग नहीं है उनकी तरफ से और ना ही कोई सॉफ्ट फीलिंग है। फ़िलहाल वो खुद ही पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही उलझे हुए हैं। उन्हें लग रहा है अभी फ़िलहाल खुद को मुझे सुलझाना है, खुद को मुझे टाइम देना है, और इसके लिए फिर चाहे मुझे घूमना पड़े, अपने फ्रेंड्स के टाइम साथ स्पेंड करना पड़े, तो मैं यही सब करूँगा। तो कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि कोई ख़राब सिचुएशन है या आपके लिए कुछ ख़राब दिख रहा है। वो अपने थोड़ा मी टाइम में, आइसोलेशन में मुझे दिख रहे हैं। तो ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा क्या करो, ऐसी आपको क्या गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स, जिसकी हेल्प से आप अपना अपकमिंग वीक को थोड़ा सा सॉर्टेड बना सको। आपको क्या करने की ज़रूरत है ऐसी सिचुएशन में, जिससे कि आप थोड़ा पीस में रहें। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोग, उन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या एक्शन लेने चाहिए। प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए, कैसे वो थोड़ा चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, अपने इस अपकमिंग वीक को ठीक रख सकते हैं। ऑल राइट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और एक और कार्ड मिल जाए, ठीक है। तो आपके एडवाइस कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए उनसे कम्युनिकेट करने का, उन्हें समझने का, उन्हें थोड़ा, अगर वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप उसे समझें, उन्हें स्पेस दें, और अगर आप भी कुछ उन्हें कहना चाहते हो तो बेधड़क आप कह सकते हैं। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प करेगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई नहीं चाहिए, मैं किसी को कुछ समझाना नहीं चाहता, इट्स ओके, बट आप उनसे बात कीजिए, उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए, और एक तरीके से आप एक बार अपनी लेवल पे ट्राई कीजिए उनसे बात करने का। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज हो सकता है ये सारी चीज़ें उन्हें हेल्प करे, चीज़ें बैलेंस आउट करने में, एक हेल्दी रिलेशनशिप रखने में, कि जहाँ वो अपने आप को मी टाइम भी दे रहे हैं बट साथ ही साथ आपको इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं एक बार ही उनसे ट्राई करना चाहिए, बात करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, बट ध्यान रहे हार्श मत होना। ओके, आप उनसे सॉफ्टली बात करना, हार्श बिल्कुल नहीं होना है, उनसे सॉफ्टली बात करनी है आप लोगों को, ताकि चीज़ें वो बैलेंस कर सके और आप भी बैलेंस कर सको। और बिल्कुल भी आपको उनके लिए पॉजेसिव नहीं होना है। एक तरीके से पॉजेसिव नहीं होने का मतलब ये है कि अगर वो आपको टाइम अच्छे से नहीं दे पा रहे, खुद का मी टाइम देना चाह रहे, तो आपको इनसिक्योर नहीं होना है कि वो कहीं चले तो नहीं गए, कहीं भूल तो नहीं गए, या फिर मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर या पॉजेसिव नहीं होना। अभी आपको समझना पड़ेगा उन्हें कि दे नीड देयर मी टाइम, उन्हें थोड़ा आइसोलेशन चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और एक बार आप बात करके भी देखो उनसे, मे बी आप बात करोगे तो उन्हें अच्छा लगे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे अकेले रहना है, बट अगर उन्हें कोई समझने वाला मिलेगा तो दे विल अप्रिशिएट इट। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। बट हाँ, अगर फिर भी आपको बात करके ऐसा लग रहा है कि दे आर इग्नोरिंग यू, दे डोंट वांट टू टॉक टू यू, दे आर फीलिंग इट लाइक अ बर्डन, तो फिर आप साइड हो जाना, तब उन्हें खुद ही चीज़ें मैनेज करने देना। बट यही कहा जा रहा है, ज़्यादा पोक मत करना, इनसिक्योर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिकॉज व्हेन यू बिकम इनसिक्योर ना, आप थोड़ा सा वॉयलेंट भी हो जाते हो और थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो जाते हो, तो जिस वजह से आप टेम्प्ट होकर कुछ भी सडन आउटबर्स्ट में बोल देते हो, जो कि सामने वाला नहीं सह पाता, या फिर सामने वाला आपको इमेच्योर की तरह ट्रीट करता है। बिकॉज उस वक्त आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर रहे होते, बट अपने इमोशन के थ्रू खुद आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इट इज़ यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए कि प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट देम वंस,
ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, कंसोल देम। और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आप छोड़ दीजिए, वो खुद चीज़ें संभाल लेंगे। गिव देम देयर मी टाइम, दैट इज़ द बिगेस्ट गाइडेंस हेयर, एंड नॉट बी इनसिक्योर और इम्पेशेंट। सो जितने भी लोगों के साथ यहाँ पे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या रेजोनेट होगी आने वाले अपकमिंग वीक्स में, उन्हें लगेगा कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो आई वुड सजेस्ट यू तब प्लीज़ इस एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। आपको नहीं समझ आएगा कि इस वक्त ऐसा ही हो रहा है बट मैं क्या करूँ, तो इन एडवाइस को वापस सुनना और इस एडवाइस की हेल्प से ट्राई करना इसे इम्प्लीमेंट करने की। दिस विल हेल्प यू आउट कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, अपने एक्ट पे कंट्रोल रख सके और अप्रोप्रिएटली एक्ट कर सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी आपसे सिचुएशन रेजोनेट हुई या अपकमिंग वीक्स में रेजोनेट हो रही है, और आपने अगर ये एडवाइस फॉलो करी तो कितना इस एडवाइस ने आपको सीरियसली हेल्प किया है कि आपकी भी सिचुएशन ठीक रहे या आपका जो अपकमिंग वीक है वो थोड़ा ठीक रहे। तो होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।